फटाफट से कर लिया रिवाइज? Yes. All right. So yes, yesterday we had started new chapter that was Hello Alkane and Hello Arenes. So मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी कि ये याद करना, वो मैं एक बार रिकैप भी करवा देती हूँ उसका। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरा बेटा? आज हम एक तो हमें सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा लिविंग ग्रुप हम देखेंगे, लिविंग ग्रुप क्या होता है, साथ ही साथ हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है, मस्त एकदम गजब के टॉपिक होने वाले हैं। जो भी तुम्हें पूछना है, जो भी तुम्हें डाउट आएगा, जस्ट रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। सीधी सी बात है, ये ऑर्गेनिक में डील रहेगी, ठीक है। चलिए आइए, और ट्राई करा करो भाई, क्लास में जितनी जल्दी आओगे ना तुम्हें उतना अच्छा लगेगा, उतना फायदा दिखेगा क्लास में जल्दी आओगे तो, ठीक है। सो दीज 3 टॉपिक्स भी, ये कहने को तो बहुत छोटा सा टॉपिक तुम्हें यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया है, बट एक्चुअली में ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 दिन लगेंगे इसको कराने में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे अगर आपके स्कूल में स्टार्ट हो गया है तो आपने टीचर्स ने पढ़ाया होगा SN2 SN1, है ना। अगर किसी के स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो नहीं हुआ है तो फिर फिकर नोट, मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए। Yes, ma'am. तो मेरा बेटा, कल मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर किया था कि लाइक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, वो तो मेरे को लगता है आधे से ज्यादा, आधे क्या पूरे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए जो बच्चे मेरी डेली क्लासेस लगाते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट था वो था न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का, है ना। यस मैम। यस मैम। ये अपने कॉन्सेप्ट से, तो मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पे जाके अटैक करने वाला है। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतनी जल्दी, मतलब जितना मैं बोलूंगी जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना जल्दी वो इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, और बेसिक कोई बेस उतना अच्छा बेस होगा जब वो H+ को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इसको प्यार होता है H+ से, और H+ के अलावा जो भी जिसपे अटैक कर रहा है उसके हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है जी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, तो मैंने कहा था सबसे पहला पॉइंट याद करो, मैंने बोला था जो नेगेटिवली चार्ज, बता दो ना ऐसे वर्बली तो आ जाएगा ना, तुम्हें याद आ जाएगा ना। Yes, ma'am. चलो यस मैम। वर्बली बताती हूँ, तुम लोग अपने नोट्स ओपन करके बैठ जाओ, है ना। अगर तुम्हें लगे कि मैंने कोई अभी न्यू पॉइंट ऐड किया तो जस्ट राइट आउट। तो मैंने ये बताया था आपको कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक होती है न्यूट्रल स्पीसीज से, है ना, बिकॉज उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही किसका होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्या बोला था कि अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं तो हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर था वो ये था, ठीक है। क्योंकि I नेगेटिव क्या होता है, मोर पोलराइजेबल होता है, ज्यादा जल्दी अप्रोच करेगा कार्बन के साथ, बेटर बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल बनाएगा एज कंपेयर टू F नेगेटिव। और अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो बेसिसिटी का क्या ऑर्डर था, उल्टा था, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। एक्चुअली में ये मैं आज दोबारा बताऊंगी, क्योंकि जो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है ना वो डिपेंड करता है सोलवेंट पे, ठीक है। वो आज मैं बताऊंगी कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर मैं पीरियड वाइज बात करूं तो उस केस में भी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। लेफ्ट टू राइट आप जब पीरियड में जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। यस मैम। और मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है स्टीरिक हिंड्रेंस कितनी है। क्योंकि एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे जाके अटैक करना पड़ता है। मान लो ये मेरे पास कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर रहा है, तो जितना न्यूक्लियोफाइल मेरा बल्की होगा, मतलब जिसपे बहुत सारे ग्रुप लगेंगे, तो जब वो अटैक करेगा तो ग्रुप क्या करेंगे, परेशान करेंगे या नहीं करेंगे, बोलो हाँ या ना।
बहुत ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी उतनी कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। बोलो क्या कहते हो। और ये पॉइंट आज दोबारा भी आएगा जब मैं तुम्हें SN2 रिएक्शन कराऊंगी, उसमें मैं तुम्हें अगर क्लियर कम हुआ है उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब मैं तुम्हें इमेजेस से दिखाऊंगी। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, उसके अलावा मैंने तुम्हें बोला था जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि मेरा बेटा जो न्यूक्लियोफाइल था वो तो रेजोनेंस में घूमने चला गया ना, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हें पोलर सॉल्वेंट्स भी बताए थे, आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। नॉन पोलर सॉल्वेंट तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा, जिनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। गेटिंग माय पॉइंट। कर सकते हो। अगर मैं पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक की बात करूं तो प्रोटिक मतलब होता है हाइड्रोजन। जब आपका हाइड्रोजन, अगर आपका मॉलिक्यूल पोलर है और आपका हाइड्रोजन एसिडिक है, या यू कैन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, तो वो पोलर प्रोटिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा, नहीं तो वो पोलर एप्रोटिक में चला जाएगा। पोलर एप्रोटिक के एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ईथर, है ना। एक ये टेट्राहाइड्रोफुरान, ये भी आप लोगों का क्या होता है, अच्छा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट तो हर किसी को जनरली पता रहता है, वाटर, अल्कोहल, एसिड, अमाइन। बट जो इस चैप्टर में तुम्हारे लिए नया होगा दैट विल बी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये सारी चीजें तुम्हारे जैसे जैसे मैं दिन आगे चलूंगी, जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा, दोबारा ये चीजें आएंगी। तो आई होप मैंने रिवाइज करा दिया हो। बाकी की चीजें अभी मैं समझाना स्टार्ट करती हूँ। क्लियर हुआ सबको? Yes, पक्का? चलिए आइए आगे चलते हैं। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, सोलवेंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब सोलवेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोसिटी। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट ये है कि जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो कृपया करके पूरा अपना आंखें कान सब खोल के बैठेंगे। इज दैट क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं तो फिर मुझे मत कहना समझ में नहीं आया। चलो आइए। ओके, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए आइए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरा बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ध्यान रखना जो सॉल्वेंट इफेक्ट होगा वो हम कब देखेंगे, डाउन द ग्रुप देखेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं देखेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए आइए। तो एक बात बताओ, तुम्हें याद है जब मैंने बोला था, रिमेम्बर कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट बोथ कैटायन एंड एनायन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मान लो मेरे पास F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, तो तुम लोगों को पता है अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब एक्वस मीडियम की बात करूं, लेट से मैंने वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया है, तो इसका साइज क्या है, सबसे छोटा है। और जिसका साइज छोटा होता है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, बताया था केमिस्ट्री में। Yes, और ma'am. अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मैंने कहा था जो छोटा होगा वो पानी लेके मोटू हो जाएगा, और मोटू होगा तो चल नहीं पाएगा, तो आयनिक मोबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। अगर आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम हो जाएगी एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या हो रही है मेरा बेटा, इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर तुम्हें देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या है, इसको कैसे बोल सकते हो कि मैम ये साइज में बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, आयनिक मोबिलिटी कम होगी, और अगर आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो मेरा बेटा इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्यूट सा प्यारा सा।
बताइए। तो ये जो ऑर्डर है वो किसका ऑर्डर है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। बताओ ना, नहीं हुआ क्या क्लियर? बता दो। क्या वो मेरी आवाज गई क्या? मैम एक बार मैम आ समझा रही दो। है। मेरी आवाज चली गई थी क्या? नो No. मैम। आ रही है। फिर क्या मुंह पे फिर मुंह पे टेप लगा के बैठे थे क्या तुम लोग? हाँ सानिया बोलो। मैम साइज के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज? देखो अगर अभी साइज जो मैंने तुम्हें कल कॉन्सेप्ट बताया था वो मैंने क्या बोला था? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। गेटिंग माय पॉइंट? बट जो ऑर्डर रहता है वो डिपेंड करता है सोलवेंट पे। तो अगर मान लो तुम्हें कुछ नहीं दिया गया तो मतलब मीडियम तो कुछ ना रहा होगा भाई, किसी मीडियम में तो रिएक्शन करवाई होगी किसी सॉल्वेंट में। तो जनरली सॉल्वेंट क्या होता है आपका? कोई पानी होगा। तो अगर एक्वा सॉल्यूशन की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा मेरा बेटा? ये वाला। इज दैट क्लियर? मैम आयोडीन की आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा नहीं होगी? अच्छा, अरे अरे हाँ सॉरी, उल्टा लिख दिया बेटा मैंने। अभी ठीक है? यस मैम। यस ठीक मैम। है। चलिए, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज। जितना साइज छोटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है। वही सेम बात है, छोटा साइज पानी ज्यादा ले लेगा, मोटू हो जाएगा तो चल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? बेसिसिटी का एफ नेगेटिव ही ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है? कितना स्ट्रॉन्ग बेस है ना? उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी अवेलेबल है देने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो सॉल्वेंट का इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी पे पड़ेगा, बेसिसिटी पे नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बोलिए। Yes, मैम ma'am. चलिए, बेसिसिटी का ये ऑर्डर आएगा। क्यों हुआ क्लियर? चलिए, अब मैं बात करती हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो मैंने कल की क्लास में तुम्हें क्या बताया था, याद है मेरे बच्चों को? कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट ओनली कैटायनिक पार्ट पे, कैटायनिक पार्ट। तो अगर मैं बात करूं एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव, तो इसको तो घेर ही नहीं रहा है। एफ नेगेटिव को देखा जाए तो साइज सबसे ज्यादा छोटा इसका है, सबसे ज्यादा साइज बड़ा इसका है। तो साइज अगर छोटा है तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी इसकी? बताओ, ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ज्यादा। क्योंकि अनायन को तो नहीं घेर रहा है ना सोल्वेशन, मतलब सॉल्वेंट। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो आयनिक मोबिलिटी इसकी ज्यादा और आई नेगेटिव की क्या हो जाएगी? आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। ये भी फ्री है ना ये तो। बोलो क्या कहते हो? अगर ये कम हो जाएगी तो ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर ये रहेगा। किसका ऑर्डर है ये? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। Yes, ma'am. मैम तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ क्या? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोलो की कहते हो, है ना? न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है ना, क्योंकि अनायन को तो वो सॉल्वेट ही नहीं कर रहा। अनायन तो फ्री है भाई, मैं तो फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करूंगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और Yes, जबकि Yes, पोलर ma'am. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? यहाँ पे लिख लेना, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करता है। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लो। छोटा सा भी डाउट आ रहा है, बड़ा सा डाउट आ रहा है, जैसा आ रहा है प्लीज आप पूछ लीजिए। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. चलो मुझे एक चीज बताओ फिर। यहाँ पे आती हूँ, इसको छोड़ो। मुझे ये बताना, तुम्हारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है? तुम्हारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है? ठीक है। एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, एस एच नेगेटिव, अमोनिया, फोस्फीन। तुम्हें ऑर्डर बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ठीक है? चलो,
जो मैंने पेयर दिए है, आपको बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी। चलो, पोलर प्रोटिक में किसकी होगी, फ्लोरीन या क्लोराइड की? मैम क्लोराइड। क्लोराइड। जिसका साइज बड़ा होगा, इसमें सल्फर वाले की और इसमें, यस। और ए प्रोटिक में फ्लोरीन। उल्टा। उल्टा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कीजिए, नंबर ऑफ, बताना भूल गई मैं, नंबर ऑफ डोनर एटम। जितने ज्यादा डोनर एटम होंगे उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। ये पॉइंट मैं बताना भूल गई। जैसे एक तुम्हारे पास है वोटर और एक तुम्हारे पास है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा जल्दी डोनेट करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो जितने डोनर एटम होंगे आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे अमोनिया लेस देन होगा हाइड्रोजन। इसको भी प्लीज अपने उसमें लिख लो, नोटबुक नोट्स में। क्या मैं आगे चलूं? यस। Yes, ma'am. चलो हेडिंग डालो, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, ओके बेटा, लिविंग ग्रुप देखो नाम से पता चल रहा है, लिविंग मतलब कोई जाना चाहता हो, कोई जाना चाहता है ना, लिविंग ग्रुप मतलब जाने वाला। अगर कोई ग्रुप जितनी जल्दी जाएगा मतलब वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्या कहते हो? यस मैम। अगर कोई Yes, जाना ma'am. चाहेगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। चलो मैम थोड़ा समझाओ, हमें थोड़ा समझाओ। देखो जैसे लेट्स से मेरे पास है, इधर आओ, मेरे पास है RF, एल्काइल है R, RCl, RBr और RI। ठीक है, बोलो। अब तुम Yes, मुझे ma'am. बताओ, अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हम आयोडीन का। क्योंकि यहाँ पे Iodine. R एल्काइल पार्ट होगा, है ना, एल्काइल कोई कार्बन होगा, कार्बन के पास 2p है, इसके पास भी 2p है, ये 2p 3p हो जाएगा, है ना, ये 2p 4p हो जाएगा, ये 2p 5p हो जाएगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा है, वीक है। Weak. अगर ये बॉन्ड वीक है तो ये जल्दी टूटना चाहेगा, और मतलब टूटना Yes, क्या ma'am. चाहेगा, इनमें से आपको पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्काइल पार्ट, सेम फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अगर ये बॉन्ड वीक है तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाना चाहेगा, आयोडीन लेके जाना चाहेगा या नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन लेके जाना चाहेगा? मैम आयोडाइड वाला। बोलो क्या कहते हो, यस और Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा मेरा बेटा? बेटर लिविंग ग्रुप वो होगा जो अपना क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन लेके मस्त चला जाएगा। या दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो बेटर लिविंग ग्रुप वो होगा जब तुम बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद, मान लो कोई जा रहा है, जैसे F जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है, Br जा रहा है, I जा रहा है, तो आपको ये देखना है जब निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज उसने अपने ऊपर लिया है वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज है वाया रेजोनेंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होगा उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, और तुम क्या बोल सकते हो, जितना बेस वीक होगा उतना वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। अब तुम बताओ इनमें से बेटर बेस वीक बेस कौन सा है? यही तो है, बोलो क्या कहोगे, यस। यस और नो?
तो आपने ये पढ़ा भी होगा ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, पढ़ा है? यस मैम। एसिड का Yes, मतलब ma'am. क्या होता है? H+ को दे देना, तो H+ को दे के जो बेस बनेगा वो क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, और यू कैन से स्टेबल होना चाहिए। जितना आपका स्टेबल होगा बेस, उतना ज्यादा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। एक बात बताओ, कोई बंदा क्यों जाना चाहेगा? कोई बंदा तभी जाना चाहेगा जब वो अपने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने ऊपर लेके जा रहा है अपने साथ, जितना ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो वो जाना चाहेगा। वो कहेगा भाई मेरा तो नेगेटिव चार्ज देखो भाई स्टेबल है, तो मैं तो चला उड़ता हुआ। क्या कहते हो, यस और नो? यस मैम। ठीक है। Yes. एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम करेंगे जेई एडवांस लेवल के। तो पहले ये पॉइंट्स मेरा बेटा लिख लो, अगर थोड़ा कम भी समझ में आए तो के अभी तुम्हें 5 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो। आर्यांश बेटा आप बहुत लेट आते हो, अगर आप लेट आओगे ट्रस्ट मी आपको कोई फायदा नहीं है ऑर्गेनिक की क्लासेस लगाने का, कोई भी फायदा नहीं है। और जितने ये आर्यांश के लिए इसलिए है, मतलब आर्यांश को मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को दिख जाता है, उसका थोड़ा नाम याद है। जितने बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन करते हैं बेटा, कोई मतलब नहीं है क्लासेस लगाने का, आपको 5 मिनट पहले ही आ जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट लिखो कि वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप होता है, और जितना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा आयन, कौन सा बेटा? जिसने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया वो, उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा। जितना कार्बन और जो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड वीक होगा उतना वो निकलना चाहेगा, ये मैंने एग्जांपल भी बता दिया। अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी और लिविंग ग्रुप क्या होगा? बेटर होगा। इसको भी मैं आगे चल के समझा दूंगी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको याद है मैंने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था, याद है? अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है तो रेट क्या होगा? रिएक्शन का फास्ट होगा। अगर रिएक्शन का रेट फास्ट होगा तो बॉन्ड क्या होगा? जल्दी जल्दी ब्रेक होगा ना, फटाफट रिएक्शन होना चाहिए। यस और नो? तो आप बोल सकते हो Yes, उन ma'am. टर्म्स में भी कि लिविंग ग्रुप बेटर होगा। जल्दी से ये पॉइंट्स लिख लीजिए, और साथ ही साथ जितना मैंने यहाँ पे अपने जो यहाँ पे मैंने पेन से लिखा है वो भी आप प्लीज लिख लीजिए। लिख लो मेरा बेटा, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझाती हूँ, इसमें डिटेल में लेके जाती हूँ। मैम इसको साइज को से भी देख सकते हैं, इससे जितना बड़ा साइज उतनी जल्दी। हाँ देखो, 2 तरीके होते हैं देखने के। मैंने आपको केमिस्ट्री का तरीका बताया, आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन छोटू आयोडीन बड़ा, बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, Yes. चलूं आगे। देखो Yes, ma'am. अब लिविंग ग्रुप भी बेटा, अब लिविंग ग्रुप भी क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, और खराब लिविंग ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप जो होते हैं ना वो आपकी गैसेस होती हैं। सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप कौन से होती है? आपकी गैसेस होती है, जैसे N2 हो गया, CO2 हो गया, जो भी गैसेस, SO2 हो गया। क्योंकि आपकी अगर किसी रिएक्शन में बेटा गैसेस एस्केप आउट होती हैं तो लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ना? और मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट को फेवर कर रही है। तो जहां पे गैसेस एस्केप आउट होती है, जहां पे गैसेस निकलती हैं, वो तो सुपर हुआ। इवन N2 को तो बेटा वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप भी बोला गया है कुछ बुक्स में, समझ रहे हो आप? N2, ये वाला N2, इसको वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप भी बोला गया है। ठीक है, ठीक है। और कुछ और भी बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, जैसे तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाले लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छे होते हैं। कौन कौन से? ये देखो, देखो ध्यान से देखो, आर के साथ लगा हुआ है ना, एल्काइल पार्ट के साथ। अगर मान लो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो यस और नो? तो Yes, ये ma'am. कैसे? Yes, ma'am. आओ मेरा बेटा, ये कैसे बनेगा? मैम ऐसे बनेगा। सारे बच्चे समझ पा रहे हो? ये Yes, कैसे ma'am. बनेगा? मैम ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा? मैम ऐसे बनेगा। की कहते हो? Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, चलो इसका नाम क्या है? इसका नाम है OTF। OTF इसका मतलब है ट्राइफलेट।
ट्राइफ्लेट क्यों बोला है बेटा इसको? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, ठीक है। ये है आपका OBS। नाम याद नहीं होगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका नाम है ब्रोसाइलेट, ठीक है। OBS, ये पूरा क्या है? OBS। ये क्या है? OTS, प्रोसाइलेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोसाइलेट, क्योंकि ये टॉल्वीन है ना बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब हमें बताना है कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो अगर मैं ये चेक करके बता दूं कि ये नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना मेरा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्या कहते हो? बोलो। यस Yes, ma'am. यस मैम। चलो, Yes. तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। यहाँ पे भी ये रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे भी ये रेजोनेंस में जा रहा है। तो मैम हम कैसे डिसाइड करेंगे? एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है? CF3 है, ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, बोलो। Yes. माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो ये बल्कि और जल्दी फास्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा ये है मेरा बेटा, ये देखो, अगर ये स्टेबलाइज कर रहा है तो ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मतलब सारा का सारा ये नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा। अगर 50% ये करे तो 50% इसका भी योगदान है, यस और नो? यहाँ पे भी बेटा इसका भी योगदान है, यानी कि तुम्हें एक बात तो क्लियर होगी, सबसे ज्यादा इसका तो होगा लिविंग ग्रुप, सबसे बढ़िया ये होगा इन तीनों में से। अगर मैं इन दोनों को कैसे कंपेयर करूंगी? एक बार बताओ, ब्रोमीन का क्या इफेक्ट होता है? माइनस आई। Minus I. का क्या होता है? प्लस आई और प्लस Plus एच। I. और आपको पता है प्लस आई और प्लस एच क्या करेंगे? ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, क्या कहते हो? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, मतलब ये तो और ज्यादा देगा, बेचारे को कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो यानी कि हमारा उसके बाद कौन सा होगा लिविंग ग्रुप? बीच वाला, ब्रोसाइलेट वाला। उसके बाद कौन से वाला मेरा बेटा? प्रोसाइलेट वाला। की कहते हो? बताओ। यानी Yes, कि ma'am. जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना वो क्या करेगा? वो लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज करेगा। और ये क्या मैं पहले बता के नहीं आई? याद करो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी क्या है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? लिविंग ग्रुप की एबिलिटी को और बढ़ाएंगे, मतलब लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। इतना समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। एक और क्वेश्चन करके, ये क्या है? 2 बार आ गया क्या ये? चलो एक और क्वेश्चन को मेरे को करके बताओ यहाँ पे। एक है तुम्हारे पास, नहीं, एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। एक है ये, लिखो लिखो जो मैं लिख रही हूँ। आपको क्या बतानी है? लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो आप बस ये चेक करो कितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, मुझे बताइएगा। और प्लीज हैंड रेज कर लो। जस्ट यू नीड टू चेक हाउ मच नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, बस यही चेक करना है। अब इसमें GOC जिसको नहीं आती है वो सवाल कभी नहीं कर पाएगा ये। वेरी गुड, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड विशाल। ऑर्गेनिक डामाडोल है, GOC डामाडोल है। विशाल यस, प्लीज ट्राई कीजिए और बताओ मेरे को। मैम पहले ए हो जाएगा, फिर उसके बाद सी। ए के बाद C, फिर मैम बी, नहीं, हाँ बी आएगा, फिर डी। D। थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई ठीक करना चाहेगा? मैम ABCD। ABCD, ठीक है। और
नितांत, आलिया, स्नेहा। मैम CABD, हाँ मैम CABD, ओके, चेंज कर दिया आपने आंसर। अनुज, मेरा भी ACBD आ रहा है। गलत बोल रहे हो सारे। पहले तुमने ध्रुव सही बोला था, फिर बाद में गलत बोला। तुम्हें ये चेक करना है नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके भी रेजोनेंस में जा रहा है, इसके भी। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे टोटल? 3 इक्विवेलेंट। यहाँ पे 2 ही बनेंगे। बोलो क्या कहते हो? तो Yes, ma'am. ए वाला B से अच्छा है, ठीक है, ए वाला B से अच्छा है। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है। तो कार्बन पे आना अच्छा होता है, ऑक्सीजन पे आना अच्छा होता है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे। ए और बी सी से भी अच्छे हैं, और यहाँ पे तो रेजोनेंस ही नहीं हो रही है, तो इसलिए डी वाला क्या होगा? सबसे पीछे होगा। तो ABCD क्या होगा? ऑर्डर होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. COC पढ़ो। Yes, जो ma'am. छुट्टियां तुम्हें मिली है, स्कूल में छुट्टियां चल रही है ना कुछ बच्चों की बारिश की वजह से, तो बेटा अपने Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. फोन करो, नहीं तो ढीले पड़ जाओगे फिर। ठीक है, चलिए आइए पहला सवाल करते हैं हम। यहाँ पे बोला है 2019 में पूछा था ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल। आज मैं एक DPP भी दूंगी, लेकिन रात को दूंगी, शायद मैं लेट हो जाऊंगी थोड़ा। कल की छुट्टी रहेगी तुम लोगों की गणेश चतुर्थी की, ठीक है? तो मैं रात को लेट में शायद DPP शेयर करूंगी, बट करूंगी जरूर। नोट्स मैं कर दूंगी आपको शेयर, क्योंकि अभी मैंने DPP बनाई नहीं है, ठीक है? सो ट्राई करो, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना। चलो 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 चलो, शाबाश। यार तुम ऐसा करोगे ऑर्गेनिक में? आपको इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ही नहीं पल्ले पड़ा। आदित्य शर्मा जी, यू हैव टू रेज योर हैंड बेटा। आर्यांश तुम बताओ। आर्यांश, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी द आंसर। कुछ बच्चे बस क्लास में आते हैं, पढ़ रहे कुछ और ही होते हैं वो, ठीक है? तो प्लीज माइक अनम्यूट करके बताओ। आलिया आप बताओ। मैम ऑप्शन सी है शायद। ऑप्शन सी। देखो सब पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नहीं है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो ये तो हटा दो। यस मैम। एक सेकेंड, एक सेकेंड उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब बोला सही है, टिक मार्क उल्टा लगा दिया। मैंने कहा था नेगेटिवली चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, तो ये तो न्यूट्रल है। तुमने ये बोल भी कैसे दिया? मैं तो हैरान हूँ भाई, ये कैसे बोल दिया? सेकंड का कैसे याद हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। क्या पढ़ रहे हो फिर तुम? ऑर्गेनिक देख के नहीं आती भाई, ये भूल जाओ। ऑर्गेनिक रट्टा मार लोगे जैसे तुम इनऑर्गेनिक में मार के आए हो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता ऑर्गेनिक का, तो आप सवाल को हिला भी नहीं सकते हो, ये बात ध्यान रखना। नितांत आप बताओ। डी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। डी। मैम मैं बताऊं? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है? ये है, ठीक है। और फर्स्ट में बनाना पड़ेगा, ये ऐसे देखने से कब से ऑर्गेनिक? मेरे से ही नहीं होती देखने से, तुमसे कैसे हो रही है? और फिर आएगा आप लोगों का कुछ भी लिख लो, वाटर। तो ये तो सबसे पीछे जाएगा बिकॉज ये न्यूट्रल है, बाकी सारे नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? एक इसको काउंट करोगे, दूसरा तब यहाँ जाएगा, यहाँ 3 बनेंगे, यहाँ पे 2 बनेंगे, और यहाँ पे है ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4।
नहीं, ये भी गलत बोला तुम लोगों ने। एक सेकंड, थर्ड सबसे पहला रेजोनेंस के उल्टा हो जाता है। ऑप्शन ही नहीं है भाई यहाँ तो। सबसे पहले थर्ड होगा। एक सेकंड, अरे यार, एक सेकंड। हाँ ओके, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ लिया लिविंग ग्रुप की एबिलिटी। ठीक है, मैंने लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पढ़ ली। अब मैं दोबारा एक बार पढ़ती हूँ इस क्वेश्चन को। न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने ये बोला था, एक तो ये पॉइंट तो वही है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे। ठीक है, तो वोटर तो वैसे भी पीछे ही जाएगा, मतलब सेकंड आपका पीछे ही होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। और जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कम होती है। कम हो जाता है। मैं लिविंग ग्रुप समझ रही थी, मेरे दिमाग में कब से लिविंग ग्रुप चल रहा है। तो यानी कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें है, यानी कि फर्स्ट वाला क्या होगा, फिर सबसे ज्यादा पीछे होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। थर्ड वाला सबसे Yes, sir. थर्ड वाला सबसे ज्यादा पीछे होगा। तो मैं इसको अपना ऑर्डर लिख रही हूँ। थर्ड वाले की सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, फिर फर्स्ट वाले की होगी, ठीक है, फिर सेकंड वाले की होगी, और सबसे ज्यादा होगी फोर्थ। बोलो क्या कहते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रखा है क्या, ऐसा ऑर्डर मुझे तो नहीं दिख रहा। No, नहीं, तो ऑर्डर ही यहाँ पे ऑर्डर ही गड़बड़ है, तभी इतना कंफ्यूजन हो रहा है। तो करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए। क्या कहते हो, बात ठीक है। थर्ड की कम होगी, हाँ जी मेरा बेटा, थर्ड की कम होगी सेकंड की। थर्ड की कम होगी ना सबसे ज्यादा। अरे एक मिनट यार, मैं क्या बोल रही हूँ। मैम सेकंड की होगी ना, ऑप्शन डी आएगा। एक सेकेंड, मैं ही उल्टा बोल रही हूँ बार बार। एक मिनट रुको। ये तो न्यूट्रल है ना, तो ये तो पीछे गया सबसे। तो फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड है क्या, है ये रहा मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। तो आ गया भाई, तुम लोगों ने मैडम को घुमा दिया। ठीक है, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। ओके, सो इसमें बेसिकली ये पूछा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना था। तो हमें एक चीज ये क्लियर है कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। पहले तुम अपना ऑर्डर लगा लो, फिर चेक करना। ठीक है, तो यानी कि अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं मेरा बेटा, तो हमारा सेकंड वाला सबसे पीछे जाएगा। तो ए और बी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। उसके बाद हम चेक करेंगे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में हम चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, यानी कि थर्ड की सबसे कम, मतलब सेकंड को तो अलग कर दिया तुमने, फिर थर्ड की कम हो जाएगी, है ना। और आपका फर्स्ट का और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी, OH नेगेटिव। क्लियर है अभी, आई होप अभी हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। ये भी जेई में ही आया हुआ था 2005 में। चलो वही बताना है तुम्हें, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है मेरा बेटा। चलो चलो करो। शाबाश, क्या लग रहा है ऑप्शन नंबर। सानिया, मैम बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। यस मैम। मैम ऑप्शन ए शायद। ऑप्शन बी क्यों लग रहा है तुम लोगों को। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है ना, तो पहले तो ये चेक कर लो, रेजोनेंस जितनी ज्यादा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगी, है ना। तो अगर यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है तो डी का तो सबसे कम,
फिर ए आ जाएगा उससे पहले। अब हमें ये चेक करना है CH3O नेगेटिव मैम बी और ऑप्शन। CN नेगेटिव। बी ऑप्शन इसकी कैसे होगी यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी? मैम एक ही ज्यादा होगी ना? एक ही क्यों होगी? एक ही मैम क्यों होगी? ऑप्शन ए होगा क्योंकि ना बल्क में तो न्यूक्लियोसिटी कम होती है ना, तो CH3 वाले में, बी ऑप्शन में तो ज्यादा है ना, तो उसमें कम होनी चाहिए। ठीक है, और बताओ। मैम CH3O नेगेटिव की ज्यादा होती है सबसे, फिर CN नेगेटिव की होगी, फिर कहाँ पे CH पढ़ा है तुमने, कहाँ पे पढ़ा? नहीं है। मैम अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैम पहली बात इसलिए तो कह रहा था मैं क्योंकि CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन हाँ, लेस भी। अपने को और क्या पूछा? वेरी गुड आर्यांश। पहले तो मैं आलिया तुम्हारा क्लियर कर देती हूँ, ये कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, आप स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं देख सकते हो, ठीक है। साइनाइड और CH3O नेगेटिव को आप स्टीरिक हिंड्रेंस से कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो यहाँ पे फैक्टर लगेगा ही नहीं, ठीक है। आपको दिख रहा है एक जगह कार्बन डोनर है और एक जगह ऑक्सीजन है। मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, क्या बोला था? लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सी वाले की ज्यादा होगी, फिर बी, फिर ए और फिर डी वाले की। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होता है बेटा? बेसिसिटी का भी ऑर्डर बोलो होगा है। तो आपको ये देखना, आप कुछ भी अपनी मर्जी से कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो, आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है। यही तो है ऑर्गेनिक का खेल। कॉन्सेप्ट्स तो आप देखोगे कि मैम ने भर भर के समझा दिए, लेकिन कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है वो तुम्हें सवाल से ही पता चलेगा। जितने सवाल की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ऑर्गेनिक को लाइक जो करने का तरीका होता है वो तुम्हें समझ में आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम, C एंड B के बीच का बताइए ना। क्या हो गया बेटा? मैम C और B ऑप्शन में ज्यादा कैसे? सी और बी कहाँ है? हाँ, सी और बी में हो गए ना तुम लोग कंफ्यूज, तो वही तो है। अब एग्जामिनर ने तो दो ऑप्शन डाले हुए हैं ऐसे, ये तो तुम लोगों ने पता लगा लिया, अगर इसका नहीं पता तो गया सवाल पानी में। क्या कहते हो बताओ? यस मैम। यस मैम। तो कार्बन इज अ बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, तो ध्यान रखिएगा। लेफ्ट टू राइट में हम फिर उसकी बात करते हैं, किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बताते हैं। किसी को कोई यहाँ तक डाउट है? नो मैम। बाकी बच्चे? नो मैम। और ये तो मैंने बता दिया। अब देखो मैंने वर्बली बोला, तुम इसको लिख लो कि ये मैम ने बी और सी किस हिसाब से बताया, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना, चलो बताओ भाई, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? देखो सब यहाँ O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। चलो देखो, मतलब इन सबको लेट से किसी कार्बन पे अटैक करना है सबको, है ना? यही मतलब है ना इसका, तभी बताओगे आप। अब देख लो कौन जल्दी अटैक करेगा कार्बन पे। और इसमें भी GOC यूज हो गया आप लोगों की। अगर आप लोगों ने GOC के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हफ्ते की छुट्टी लगा लो, पहले बता रही हूँ स्कूल की, और GOC कंप्लीट करो। GOC के बिना ऑर्गेनिक बेटा नहीं होएगी। यही रीजन है क्लास में 50 बच्चे आते थे, 10 गायब हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैम CBAD। ऐसा क्यों? मैम क्योंकि जिसका ज्यादा होगा उसका वो कम होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी।
क्या ज्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, तो वो लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था। कैसे बताया आपने? बताओ बताओ, कैसे बताया बेटा, मैम कैसे? POCS3 मैम ज्यादा ज्यादा बेटा बोल। अच्छे से रेजोनेंस दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ज्यादा अच्छा अच्छे स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन वाला वीकली विथड्रॉइंग ग्रुप का है। देखो कुछ कुछ सही बोल रहे हो यहाँ पे, देखो। और और क्या? NO2 में इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा कौन सा? मैम, मतलब वो उसमें वो होगा तो वो इस कारण वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो मतलब सॉरी न्यूक्लियोफाइल होगा। तुमने थोड़ा थोड़ा तुम जा सही रहे थे, बट गलत कर दिया बीच में। ये ऑर्डर एक्चुअली में सही है। है क्या? देखो, जितना ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोडेंसिटी होगी इसके ऊपर, उतना ये अटैक करेगा इस पे, आर पे, यही मतलब है इसका, है यस ना? मैम। तो ये न्यूक्लियोफाइल कब होगा सबसे अच्छा? देखो, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ना अपनी तरफ। ये तो कहेगा भाई तू आ रेजोनेंस में आ। बोलो यस क्या मैम, कहते वही हो? तो NO2 तो माइनस आई, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है ये। तो कहेगा भाई तू आ रेजोनेंस में, तो ये इतना अवेलेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन माइनस आई लगाता है बस, है ना? मीजोमेरिक नहीं लगाते हेलोजेंस वाले, माइनस आई लगाएंगे या प्लस एम लगाएंगे, बट माइनस आई वाला डोमिनेटिंग होता है। तो सबसे कम डी का होगा, उससे पहले ए की बारी आ जाएगी। अब ये OCH3 क्या लगा रहा है? OCH3 लगा रहा है प्लस एम, और आपका माइनस आई भी लगाता है, बट प्लस एम डोमिनेटिंग होता है। अब मेरे को मत कहना मैम ये एक्सप्लेन करो, मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस में। वो आपकी गलती है अगर आपने GOC नहीं देखा तो। और प्लस एम तो क्या करेगा फिर भाई साहब? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो? मैम और ये क्या लगाएगा? प्लस H और प्लस आई। तो प्लस एम की पावर ज्यादा होती है, इसलिए C वाला पहले आ जाएगा और B वाला क्या आ जाएगा? बाद में आ जाएगा। ठीक है, बोलो। यस मैम यस हो जाएगा। चलिए, तो CBAD इसका क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर होगा। अब हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डालो, वही हेडिंग डालो, फिर मैं इसको समझाती हूँ। डाला? चलो, देखो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है पहले तो समझो। दिस इज कंप्लीटली न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल। देखो, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियोफाइल, है ना? और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट करेगा। बोलो। यस और ऐसी वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं इसका बेसिक मीनिंग बताऊं तो वो रिएक्शन जहां पे एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है दूसरे से। जैसे इधर देखो मेरा बेटा, लेट्स से, मैं एक मिनट रुको, इधर देखना एक बार, थोड़ा सा समझा रही हूँ, देखना। आपके पास इधर देखो, ये कार्बन है और ये इसके साथ अभी बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है? इसको ऐसे कंपेयर करो ना, कार्बन और ये बेसिकली इसके साथ जो बंदा है लिविंग ग्रुप है, बेसिकली जाने वाला आगे, ठीक है? देखो, दिख रहा है? तब होगा क्या मेरा बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल है ग्रीन कलर का, देखो इधर। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आएगा तो ये क्या करेगा? ये जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा। दिख रहा है? देख रहे हो? ऐसे था पहले, ऐसे। तो लिविंग ग्रुप जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा? कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। मतलब क्या किया? एक बंदे ने दूसरे बंदे को रिप्लेस किया। क्या कहते हो? न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप क्या हुए? सब्स्टिट्यूट हुआ ना न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की जगह।
तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, लिविंग ग्रुप की जगह उसको निकाल के और खुद क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, इधर ध्यान से देखो। और ये ऐसे रिएक्शन हो क्यों रही है मेरा बेटा, हो क्यों रही है, क्योंकि एक बात बताओ, जो भी लिविंग ग्रुप होगा, लेट्स से मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, देखना, लेट्स से मेरे पास ये ऐसे है, ठीक है, लिविंग ग्रुप, सपोज सम हेलोजन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपको पता है हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा। जब न्यूक्लियोफाइल को दिखेगा, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, जब उसको दिखेगा भाई कार्बन पे तो क्या आ रहा है, बोलो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अटैक मार, क्या मारेगा, अटैक मारेगा। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये रिएक्शन हो क्यों रही है, यही सब्स्टिट्यूशन क्यों हो पा रहा है, अरे यार, हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूशन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन और जो उसके साथ ग्रुप लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है और हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया है। और न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो जैसे ही उसको दिखेगा कि कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, वो पीछे से जो है अटैक करेगा और क्या करेगा, आगे की तरफ ये निकल जाएगा। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा उसी टाइम निकल जाए एक्स, या पहले एक्स निकल जाए फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि हमें कब कौन सी पॉसिबिलिटी देखनी है। इज दैट क्लियर? पहले ये बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेरे बच्चों को क्लियर हुआ? यस अब तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी पढ़नी है तुम्हारे वैसे तो सिलेबस में SN2 है, SN1 है, SNI है, SNGP है, लेकिन ज्यादातर जो पूछी जाती है आप लोगों के पेपर में वो SN2 और SN1 होती है। अब मैम ये क्या होती है, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। S यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन को, N यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक को, और 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बायोमोलिकुलर को। ठीक है, लिखिए जल्दी से इसको और मुझे कंफर्म करो, हाँ मैम लिख लिया है। लिख लिया? देख सुनो, एक काम करोगे, मेरी बात मानोगे, आप अपनी नोटबुक साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए, बस मुझे सुन लो, मुझे 15-20 मिनट सुन लो, ठीक है? अब घर जाके आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है? आप प्लीज मुझे सुन लो, क्योंकि अगर आपने साथ साथ बनाए आपको नहीं समझ में आएगा। सुन लो पहले, चलो। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बेटा न्यूक्लियोफाइल होगा कोई, मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले रही हूँ OH नेगेटिव, है ना ये न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, कोई अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, ठीक है? लेट्स से मैं यहाँ पे CH3I ले रही हूँ, वो सिंपल उसमें बता रही हूँ, पहले मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है? अब होगा क्या मेरा बेटा, ध्यान से देखिएगा, फिर इसका मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड क्या होता है मेरा बेटा, वीक होता है। तो ये जानना चाहता है होता क्या है यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म में। सुनो ध्यान से, आपको पता है Ci ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है? तो ये तो हो गया Ci का बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, दिस इज सिग्मा। अब सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा, तो अगर सिग्मा ये है तो सिग्मा स्टार कहाँ होगा, यहाँ होगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो OH एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसा केस होता है, ऐसे जो है न्यूक्लियोफाइल जो हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होता है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल है मेरा बेटा,
ये न्यूक्लियोफाइल है और इसके पास इसकी खाली ऑर्बिटल है। तो जैसे ही इसको दिख रहा है कि भाई साहब एंटी बॉन्डिंग वाली खाली है, तो मैं तो अटैक करूंगा। एक बात बताओ, ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, अगर पीछे से आएगा तो एक बॉन्ड तो टूटने को मिलेगा ना, बोलो हाँ या ना। अब Yes, तुम्हारा क्वेश्चन Yes, ma'am. हो सकता है मैम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड क्यों टूट रहा है? बिकॉज कार्बन आयोडीन का बॉन्ड क्या है, वीक है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, चलता बनेगा। तो यानी कि होगा क्या मेरा बेटा, इस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अभी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया है कि ये 2 कैसे आ रहा है यहाँ पे, वो भी मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगी। तो आर यू रेडी? चलिए, तो यहाँ पे हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का हेडिंग डालिए मेरा बेटा कि कैसे हो रही होगी रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक के बनने के सफर में क्या क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। चलिए, तो सबसे पहले यही मैं एग्जांपल लूंगी। आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है मेरा बेटा, और ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है। एक्चुअल में जो टेट्राहेड्रल होता है वो कैसे होता है, 2 प्लेन में होते हैं, एक वेज पे होता है और एक डैश पे होता है। बोलो अब यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल, देखो मैं एक चीज बोलूंगी और एक चीज का क्वेश्चन अराइज करूंगी। जो ये न्यूक्लियोफाइल है मेरा बेटा, ये पीछे से अटैक करता है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। समझे? कैसे समझे? नहीं समझे मैम? पीछे से क्यों कर रहा है? पीछे से अटैक कर रहा है। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि मैम आगे से क्या दुश्मनी है उसको? आगे से भी तो अटैक कर सकता है। आगे से फ्रंट साइड अटैक इसलिए पॉसिबल नहीं है मेरा बेटा क्योंकि आयोडीन के पास भी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक बात बताओ, जब वो आगे से आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन। तो वो कहेगा भाई मैं तो नहीं जाता यार आगे से, मेरे को तो तगड़ा रिपल्शन मिलेगा, मैं तो चुपके से पीछे से अटैक कर। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली चीज यहाँ पे ये ध्यान रखिए, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, पीछे से छुरा खोपता है वो, ठीक है। अब अटैक होगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगी, आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। शायद ये वर्ड मैंने पहले यूज किया है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखाते हो। तो यहाँ पे कार्बन के साथ जो OH का बॉन्ड है वो बन रहा है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये तीनों एटम्स किसमें है, प्लेन में है। बोलो की कहते हो। और ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। और ये कैसी ट्रांजिशन स्टेट है, लिखना मत अभी कुछ, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट क्यों है, क्योंकि आपको कार्बन के कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं मेरा बेटा, 5 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ध्यान रखना sp3d नहीं है, ठीक है। वो परमानेंट बॉन्ड नहीं बना रखे। 2 क्या दिख रहे हैं आपको कि एक बन रहा है और दूसरा टूट रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब क्योंकि मेरा बेटा ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिख रहा है कार्बन के 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये तो मैम स्टेबल नहीं है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ये तो अपने टेट्राहेड्रल वाली फॉर्म में जाना चाहेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि स्टेबल नहीं है, बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर कोई कहेगा मैम ट्रांजिशन स्टेट को मैं स्टडी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं कहूंगी भाई नहीं कर पाओगे, स्टेबल ही नहीं है। फटाफट से क्या होगा मेरा बेटा, प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और I नेगेटिव भैया जी बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा बेटा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। मैम ये क्या बोल दिया आपने, इसको मैं वैसे डिटेल में लूंगी थोड़ा सा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब पहले क्या था, आयोडीन आगे की साइड था, अब OH कहाँ आया, पीछे की साइड। तो इन्वर्जन हो गया ना, पहले फ्रंट साइड पे था, ये पीछे से अटैक मारा, दिख रहा है आपको, इन्वर्जन हो गया। अभी ये मैंने समझाने के लिए बता दिया, बट अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। मतलब लाइक कैसे इन्वर्जन मैं बोल रही, ठीक है। अब क्योंकि मेरा बेटा आपकी रिएक्शन जो है, मैकेनिज्म जो है वो एक ही स्टेप में हो रहा है, दिख रहा है सभी को,
मतलब एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और उसी स्टेप में आयोडीन भैया जी बाहर भी निकल रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। तो इसीलिए इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा? यही वाला होगा। बोलो क्या कहते हो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप, बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। यस मैम। तो इस Yes, ma'am. रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये हो जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म। पहले तो ये बताओ तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आया, सो दैट मैं आगे चलूंगी फिर। यस मैम। यस Yes, ma'am. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरा बेटा, मुझे ये बताओ, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, तुम्हें पता है स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, तो रेट लो जब आप लिखोगे, क्या मैं रेट लो लिख सकती हूँ? सारे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से लिखो ऊपर। अगर मुझे रेट लो लिखना हो तो रेट लो में रेट को किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? मैम एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। बोलो हाँ के ना? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये दोनों आ रहे हैं। यस और नो? देखो जी, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और एल्काइल हैलाइड भी। बोलो हाँ के ना? Yes. अब ऐसे Yes, मत ma'am. बोलना मैम केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ाया नहीं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। नहीं पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारा गलती है, मेरी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि बेटा जो रेट डिपेंड कर रहा है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक बात बताओ, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मैम? 2 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में 1, इसके रिस्पेक्ट में 2, और मॉलिक्युलरिटी भी क्या हो गई? 2 हो गई। यस मैम। अगर मॉलिक्युलरिटी 2 है तो मतलब बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो गई। दैट इज व्हाई हमने इसको क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? सेकंड है, मॉलिक्युलरिटी 2 है। पहली चीज, अगर तुम मान लो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हो, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दोगे, तो रेट क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो यस सेकंड स्टेप है कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यस मैम। अगर यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। बोलो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। मतलब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, लाइक कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। किसी ने सुना है कि जब कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट होती है? किसी ने अगर सुना हो तो? जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है नो रीअरेंजमेंट। नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, SN1 में समझा दूंगी। ठीक है, उसके अलावा चौथा पॉइंट, बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। बोलो यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. उसके अलावा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी। कॉन्फ़िगरेशन 100% पूरा इन्वर्जन होता है। ठीक है, और ये किसने बताया था? वोल्टन ने बताया था, वोल्टन इन्वर्जन के नाम से भी। जैसे उसमें क्या होता है, जब बहुत क्या बोलते हैं हवाएं चल रही होती है तो हमारा अम्ब्रेला उल्टा नहीं हो जाता, उससे कंपेयर किया हुआ। देखो Yes. ऐसे दिख रहा है ये, ऐसे। यस यस तो मैं बना मत लेना इच्छा था, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब इसको ना तुम लोग जो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसको तुम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी दिखा सकते हो। आई होप मुश्किल नहीं लग रहा है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्चुअली में SN2 छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आर्ट्स तो होएगा ही नहीं खत्म। देखो जी, अगर मैं एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का डायग्राम बनाऊं, मतलब ग्राफ प्लॉट करूं, तो क्या होगा? अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन लूं, मैंने शायद पहले भी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था तुम लोगों को, तो ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट। तो SN2 के लिए तुम ऐसे दिखा सकते हो। क्लियर है? यस मैम।
Yes. हो गया? चलो, अब इतना अगर लिख रहे हो तो लिख लो, वरना बाद में लिख लेना। लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो ना? बाद में लिखेंगे। या लिख रहे हो? जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मुझे बता दो, ताकि मैं आगे चलूं, क्योंकि वैसे मैं नहीं मना किया था, नहीं, बट हो सकते हो। मैम नहीं लिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? घर पे लिख लेना। आगे चलो, आओ मेरा बेटा, ये समझाने के लिए है। हेडिंग डालो स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो, सिंपल भाषा में एक बार समझा देती हूँ। इधर देखो, ये छाते को तो सिर्फ इन्होंने जान करके दिखाया ताकि इमेजिन कर पाओ। ये तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है, बोलो। ठीक है, तुम्हें क्या दिख रहा है? बैक साइड अटैक करता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या दिखा रहा है? पता है ना, पेंटावेलेंट है। तो पीछे से अटैक कर रहा है, तो देखो ना, ये जैसे सीधा था, अम्ब्रेला उल्टा हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है इसकी? उल्टी हो गई है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर मान लो जो तुमने एल्काइल हैलाइड लिया है, एल्काइल हैलाइड लिया है, आप देख लेना जो हेलोजन के साथ कार्बन जुड़ा है, अगर वो कायरल है, अब कायरल है तो मतलब उसकी आरएस निकाल सकते हो तुम लोग, यस और नो? बोलो हाँ के ना? अरे बोल दो यस। अरे Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे आओ, एक मिनट रुको। अब ये देखो ना, ये कायरल है, ये चलो एक काम करो, इस पे निकाल के दिखा देते हो। रुको, छोड़ो, ये कायरल है, ये कार्बन, नजर दौड़ाओ। Yes, ma'am. है कि नहीं है? ठीक है, इसको डैश पे बना, इसको डैश पे बना दो। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये कायरल है तो तुम इसकी आरएस निकाल सकते हो? हाँ मैम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, जब रिएक्शन होगी, आयोडीन पीछे से अटैक मारेगा, तो अगर लेफ्ट से ये आर है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। अगर अपोजिट हो जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगा? फिर एस कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस। अगर तुम्हारा हेलोजन के, ध्यान रखना, कायरल होना चाहिए। जब तक कायरल नहीं है तो आरएस थोड़ी ना निकाल पाओगे। अभी मैं लिखवाऊंगी ये वाला पॉइंट भी। अगर आपका कायरल कार्बन है तो आरएस निकाल सकते हो तुम। लेट से एस आया है और तुम जब SN2 करा रहे हो तो 100% इन्वर्जन होने का क्या मतलब है? एस का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, क्या? 7 पॉइंट। स्टीरियो केमिस्ट्री लिखो। स्टीरियो केमिस्ट्री कैन ओनली define when chiral carbon is present। नई चीजें हैं बेटा, एकदम से नहीं, तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे मत सोचना मैम बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। रिवाइज करोगे तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री सिर्फ डिफाइन होती है जब कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। ये शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था। अगर कायरल कार्बन होगा वहीं पे तुम आरएस निकाल पाओगे। ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है? ओनली वन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, है ना? है ना? ऐसा तो नहीं है ना रिएक्टेंट से 2-3 प्रोडक्ट मिल रहे हो, एक ही मिलेगा। 9th, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये बात ना थोड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती है। आप ये मत बोलना, पहले सुन लो, ये मत बोलना मैम अगर इसकी आर आ रही है इसकी एस हो रही है तो ये तो मैम इनेंशियोमर हो गए। चल रहा है दिमाग में किसी के? आरएस इनेंशियोमर। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे Br है, यहाँ पे आयोडीन है, ये तो दोनों अलग मॉलिक्यूल हो गए ना, काहे के इनेंशियोमर। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन हुआ है ना, उल्टा हुआ है, आर का एस होगा, एस का आर होगा। रिश्ता तो नहीं है ना दोनों में कुछ? बताइए मेरे को, बोलो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई रिश्ता है?
रिएक्टेंट में ब्रोमीन है, प्रोडक्ट में आयोडीन है. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड No, ma'am. प्रोडक्ट? No, ma'am. मैम बिकॉज जब आप इनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर बताते हो तो कनेक्टिविटी शुड बी सेम. यहाँ पे रिएक्टेंट में कार्बन के साथ H इथाइल मिथाइल और ब्रोमीन लगा है, जबकि प्रोडक्ट में कार्बन के साथ इथाइल मिथाइल और आयोडीन लगा है. तो आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है. इज दैट क्लियर? बस हुआ क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है. अगर R था तो S हो जाएगा, S है रिएक्टेंट का तो फिर R हो जाएगा. और वो भी तब होगा जब आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा. ठीक है, आई होप मैंने क्लियर करने की कोशिश की है. बाकी अगर आपको डाउट है तो प्लीज एक बार मुझसे पूछ लीजिए. ठीक है क्या? Yes, ma'am. आगे पढ़ाऊं या फिर परसों पढ़ोगे? मुझे बता दो. पढ़ा दीजिए. हाँ जी, सारे बच्चे चैट बॉक्स में अपना मुझे बताओ, परसों पढ़ना है या आज पढ़ाऊं? जल्दी बताओ. मैं तो अभी भी रेडी हूँ क्योंकि अभी तो मेरी स्लाइड बहुत पड़ी है. देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थी. एक्सपेक्टेड. चलो थोड़ा सा बता देती हूँ, क्यूरियोसिटी छोड़ देती हूँ कि अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए आइए. देखो, वैसे हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तुम्हें मैकेनिज्म आ गया है ना, तुम्हें ये पता चल गया पीछे की साइड से क्यों अटैक कर रहा है ना. अब तुम्हें ये दे, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया कि रेट लो के हिसाब से हमारा जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, एल्काइल हैलाइड मतलब, और न्यूक्लियोफाइल पे. तो एक बात बताओ, अगर मैं एल्काइल हैलाइड को चेंज करूंगी, मान लो पहले मेरा सपोज मेरा 3-4 एल्काइल हैलाइड है अलग अलग, तो तुम मुझे बताओ रेट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैम बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है उस पे. अगर मैं न्यूक्लियोफाइल बदलूंगी, मान लो एक मैंने वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो रेट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैम बिल्कुल पड़ेगा. अगर आपने बिल्कुल कमजोर न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो रेट तो बेचारा SN2 रिएक्शन बड़ी धीमे धीमे होगी. अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी. क्या कहते हो? यस मैम. तो हम आगे यही पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि अगर मैं एल्काइल हैलाइड को बदलते हुए चलूंगी तो होगा क्या, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा. न्यूक्लियोफाइल को बदलूंगी तो क्या रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्वेंट बदलूंगी तो क्या रेट पे इफेक्ट होगा. गेटिंग माय पॉइंट? लीविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा. तो ये सब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं. ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स है जो SN2 नहीं देते, तो ये सब सारी चीजें मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है. जितना मैंने पढ़ाया है प्लीज पढ़ लीजिए. ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. ठीक है, यस मैम. थैंक यू मैम. नोट्स में अगर आप जब आप